जोरदार तालियों से स्वागत हो। आप सभी लोगों का हम लोग हृदय से आभारी हैं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, और खास तौर से हम लोग आभारी हैं भैया के कि हम लोग आए, मिले, इनसे कहे कि भाई हम लोग समाज से मिलना चाहते हैं, एक मीटिंग करना चाहते हैं, आप मदद करिए। तो राजकुमार भाई ने मदद की, आप सभी लोगों को बुलाया। मैं चाहूंगा कि एक बार राजकुमार भाई के नाम पर जोरदार ताली आप लोग बजाइए। देखिए, ये मीटिंग करने का उद्देश्य क्या है? ये मीटिंग करने का उद्देश्य हम लोग का ये है कि 6743 जातियां हम हिंदू समाज में हैं, और 6743 जातियों में सभी जाति के लोगों ने मिलकर के इस देश को आजाद कराया। इसमें किसी एक जाति का हाथ नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि देश आजाद था तो सब यहाँ मारे जाते थे, सब गरीब थे, सबके साथ अन्याय होता था। लेकिन आप बताइए कि देश आजाद हुए 70-75 साल हो गया, तो अगर देश आजाद हुआ, सारी जातियां एक साथ आजाद हुई, तो इस देश में कौन सा सिस्टम आ गया कि कुछ जाति जमीन वाली हो गई, नौकरी वाली हो गई, पैसे वाली हो गई, और खास तौर से जो ओबीसी, एसटी, एससी की जो जातियां हैं वो गरीब हो गई। हम कह रहे हैं कि अगर देश आजाद हुआ, एक साथ सब लोग आजाद हुए, तो या तो सबको पैसे वाला हो जाना चाहिए, सबको जमीन वाला हो जाना चाहिए, नहीं तो सबको भिखमंगा हो जाना चाहिए। बताइए, सवाल उठता है कि नहीं उठता है? लेकिन आज ये स्थिति क्यों है कि कुछ जाति जमीन वाली हो गई, नौकरी वाली हो गई, पैसे वाली हो गई, हम लोग भिखमंगा हो गए? उसका रीजन यही है कि देखिए, हमारे देश में व्यवस्था चलती है राजनीति से। हमारे देश के संविधान में अधिकार दिया गया कि आप वोट डालिए, जो जाति, जो समाज संगठित होकर के अपना वोट डाल करके अपने बेटा को जिता करके भेजेगा, और उसका बेटा खजाने का मालिक बनेगा, तो ला करके नौकरी देगा, पैसा देगा, ठेकेदारी देगा, और अपने लोगों को मजबूत करके आगे बढ़ाने का काम करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बात को कहने में कोई गलत बात नहीं है कि इस देश का दुर्भाग्य है कि देश आजाद हुआ तो हिंदू ही शासन सत्ता में थे, कोई मुसलमान शासन सत्ता में नहीं था। लेकिन इस देश में ये हुआ कि जिस जाति की सरकार बनी, उस जाति के लोग आगे बढ़ गए, जमीन वाले हो गए, नौकरी वाले हो गए, पैसे वाले हो गए, और जिस जाति की सरकार नहीं बनी, वो जाति आज भी पीछे पीछे घूम रही है। बताइए, ये बात सही है कि